देवता थे, वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवता विराजमान थे। तो एक प्रश्न उठा, बोले अच्छा एक बात बताएं कि महाराज इन सभी देवताओं में सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है अपनी देवी जी से? अब बोले महाराज ब्रह्मा जी से कहा कि आप ज्यादा प्रेम करते। ब्रह्मा जी बोले महाराज हम ये बात कह नहीं सकते, क्योंकि हमें तो भैया अपनी सृष्टि करने से ही फुर्सत नहीं है। अब नारायण भगवान से कहा आप लक्ष्मी जी से प्रेम करते हैं? तो बोले महाराज मैं प्रेम तो करता हूँ, मेरे हृदय में ही रहती है लक्ष्मी, परंतु मुझे लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय कौन है? भगवान को अपनी धर्म पत्नी से भी ज्यादा प्रिय कौन है? तो भगवान ने कहा कि ये बात मैं निश्चित नहीं कह सकता कि मुझे लक्ष्मी प्रिय है, क्योंकि भगवान को अगर कोई एक बार पुकारे, अगर कोई हाथी कोई गज भी बुला दे तो भगवान दौड़ के चले जाते हैं। अगर कोई केवट के जैसा भी बुला दे तब भी भगवान चले जाते हैं। कोई शबरी बुला दे तब भी भगवान चले जाते। तो भगवान ने कहा मुझे लक्ष्मी जी से भी ज्यादा प्यारा अगर कोई है तो वो है मेरा भक्त। मुझे अब मेरा भक्त अधिक प्रिय है, इसीलिए मैं ये बात नहीं कह सकता कि मुझे लक्ष्मी प्रिय है। प्रेम तो करता हूँ लेकिन सबसे ज्यादा करता हूँ ये बात नहीं कहूँगा, क्योंकि भगत के वश में है भगवान। कहीं ये लिखा है कि लक्ष्मी के वश में है भगवान? लिखा है? मैंने तो नहीं पढ़ा। ये जरूर पढ़ा है कि भगत के वश में है भगवान। भक्त बुलाता तो भगवान दौड़े चले जाते। लक्ष्मी जी ने पूछा, जब गजराज ने पुकारा तो मैया ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? तो भगवान ने एक क्षण नहीं लगाया। अच्छा हाथी शब्द जब हम बोलते हैं ना, हाथी, तो लिखा है शास्त्र में श्रीमद् भागवत महापुराण में, हाथी कही ढाए प्रभु गजकू देख निराश, हा बोल्यो बैकुंठ में थी हाथी के पास। भगवान ने हाथी शब्द कहा तो हा शब्द बैकुंठ में और थी शब्द हाथी के पास आकर। तो जो एक क्षण भी ना लगाए भक्त से मिलने के लिए, तो महाराज ऐसे भक्त वत्सल भगवान का दूसरा उदाहरण कहाँ मिलेगा? जब महाराज भगवान शिव से पूछा गया तो भगवान शिव तो नहीं बोल पाए, परंतु पार्वती जी बोल पड़ी। हाँ मैं गारंटी लेती हूँ कि मेरे महादेव मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अब जब महाराज भैया पार्वती ने ये बात कही तो नारद जी वहीं पर खड़े हुए थे, सब देख रहे थे क्या चल रहा है। अरे ये तो बड़ा गजब हो गया कि पार्वती जी को बड़ा अहंकार है कि हमारे पतिदेव हमारे साथ में रहते हैं तो वो सबसे ज्यादा हमसे प्रेम भी करते हैं। अब घर वापस जब कैलाश पर्वत आए तो बाबा भोलेनाथ कहीं भांग में मस्त हो गए। मैया पार्वती जी भांग घोट रही थी, उसी समय देवऋषि नारद आए और मैया से कहा, प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने कहा अरे देवऋषि नारद कैसे आना हुआ? कुछ नहीं बस ऐसे घूम पड़ा। अच्छा कोई काम तो ना? अच्छा एक बात मैया बताएं मुझे कि आपने कहा है कि बाबा भोलेनाथ सबसे ज्यादा प्रेम आपसे ही करते हैं, तो क्या ये सच है? तो पार्वती जी ने कहा उसमें क्या मुझे कोई संदेह है? बाबा मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, कहीं भी जाते पता की जाता, कोई भी काम होता मुझे पहले पता चलता। अच्छा तो एक बात बताओ कि आज तक कभी भोलेनाथ ने ये बताया कि आपकी जो गले में ये मुंडों की माला पड़ी हुई है ये किसके मुंड हैं, क्यों धारण करते हैं भगवान? अब तो मैया पार्वती जी का, भाई माताओं की तो आदत होती है ना, जरा सी कोई कमी सुनने में आ जाए ना तब ये समझ लो कि बिल्कुल फिर कोई उपाय नहीं है उनका।
तो मैया पार्वती जी जाके कोप भवन, पहले होता ना, अब तो ये है कि माताएं घर में ही रहती है ना, गुस्सा हो जाती तो सबसे बड़ा मटका जैसा मुंह फुला लो, आराम से बैठ जाओ, तो समझ जाते हैं कि अब कोई बात गड़बड़ है। पर पहले का जो जमाना था तब कोप भवन होते, अगर माता गुस्सा हो गई, देवी जी गुस्सा हो गई तो जाकर कोप भवन में लेट जाएंगे। तो पार्वती जी वहीं जाकर आराम से बड़ा गुस्से में, बाबा आए, मैंने तो कोई ऐसा कार्य भी नहीं किया, फिर क्या बात है देवी जी, क्यों इतना क्रोध है? तो मैया पार्वती ने कहा, अरे महाराज, आपका प्रेम हम बहुत देख चुके, आप कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, फिर आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे? तो बाबा ने कहा, क्या बात है, कौन सी बात है? बोले, आप मुझे ये बताएं कि आप इतना प्रेम करते किससे हैं कि उसके जो मुंड हैं वो गले में लटका के चलते हैं हमेशा। तो जब बाबा ने सुना तो भूत भावन भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अरे पार्वती, तुम्हारे मन में ये भ्रांति आई कैसे? इतनी बड़ी बात तुम्हारे मन में आज तक नहीं आई? बोले, नारद जी आए थे, निश्चित है कि नारद जी ने ये बात की होगी। अब महाराज मैया पार्वती ने जब ये बात कही तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं, ये मुंड और किसी के नहीं बल्कि हे पार्वती, ये मुंड तुम्हारे हैं। किसके हैं? मैया पार्वती के। 108 बोले, जब जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं तुमसे इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि तुम्हारा वो शीश में गले में लटका लेता, और अभी तक तुम्हारे 108 जन्म हो चुके। बोले, महाराज, मैं 108 बार जन्म भी ले चुकी, मर भी चुकी, और आप जीव के थे? बोले, हाँ। क्यों? बोले, क्योंकि मैं अमर हूँ, और जो अमर तो अमर होता महाराज, मैं अमर कथा जानता हूँ, और जो व्यक्ति अमर कथा जानता है वो जन्मता और मरता नहीं है, फिर वो मुक्त हो जाता है। माँ के गर्भ में आने पर इस जीवन और मरण के चक्र से वह जीव मुक्त हो जाता है। मुक्ति का मतलब क्या होता? हम और आप कहते ना कि हम पूजा करें, हे भगवान हमें स्वर्ग मिल जाए, तो स्वर्ग में मुक्ति नहीं है। स्वर्ग सुख और ऐसो आराम करने का एक क्षेत्र है। वहां पर आप पुण्यों का, आपने जितने पुण्य किए हैं उनका सुख भोग के फिर आपको आना पड़ेगा, पर मुक्त व्यक्ति फिर वापस नहीं आता। तो महाराज अब पार्वती जी मचल गई। बोले, महाराज, ये बात कुछ जची नहीं, मैं जन्म लूं और मैं मरण भी मेरा हो, आप तो मुझे अमर कथा सुनाइए। बाबा भोलेनाथ ने कहा, अरे तुम तो बौरा गई हो, अमर कथा से सभी को नहीं सुनाई जाती। अगर तुम सुनना चाहती हो तो कैलाश पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर ले गई, और वहां पर भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया। उस डमरू की ध्वनि से सारे जीव जंतु पशु पक्षी उड़ करके अन्यत्र चले गए, कोई जीव नहीं रहा। तब भगवान ने कहा, अच्छा एक बात बताओ कि कथा तो मैं सुनाऊंगा, परंतु जब मैं कथा बोलता हूँ ना, मैं उस समय भगवान के ध्यान में खो जाता हूँ और मुझे स्मरण नहीं रहता। पता चले मैं कथा सुना रहा हूँ और तुम आराम से अपनी नींद पूरी कर रही हो, इसलिए मुझे कैसे पता चले? तो पार्वती जी ने कहा, मैं ओम ओम शब्द का उच्चारण करती रहूंगी। उसी समय वो सुख जो कृष्ण और राधे का बड़ा प्यारा लालित पालित है, उसको भगवान गोविंद ने कथाओं को सुनने के लिए कैलाश भेजा। कथा प्रारंभ हुई और बड़े भाव के साथ कथा चलने लगी। एक बर्फीले पत्थर के द्वारा उस एक अंडे में उस सुख का प्रादुर्भाव हुआ और उस बर्फीले पहाड़ों के बीच में उस सुख को बर्फ के गिरने के कारण वो फूट गया और एक सुंदर पक्षी निकला। और सुख की तो आदत है एक बार, और चूंकि जो कृष्ण और राधे का प्रिय हो उसकी
एक बार शब्द सुनने मात्र से ही उसको सारा ज्ञान हो जाता। बाबा भोलेनाथ ने कथा को प्रारंभ किया और कथा आधी हो पाई कि मैया पार्वती को नींद आ गई। क्या आया? नींद आ गई। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि कथाओं में नींद कब आती है? कब आती है? जब हमारे पूर्व जन्म के पाप होंगे, अपराध होंगे, ऐसे व्यक्ति का मन पूजा में व्यथित होता है, पूजा में लगता नहीं है, कथाओं में उसको नींद आ जाती है, आलस्य भर जाता है। जब किसी व्यक्ति को कथाओं में नींद आए तब समझ लेना कि उसके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो अच्छे नहीं हैं। अब बोले इस बात का प्रमाण क्या है? तो प्रमाण कोई और नहीं बल्कि साक्षात मैया पार्वती है। मैया पार्वती है। पार्वती जी ने अपने पूर्व जन्म में एक नहीं 6 अपराध किए। कितने किए? 6 अपराध किए। उन 6 अपराधों में प्रथम तो पार्वती जी के भी सती महारानी की कथा आगे आप श्रवण करेंगे, लेकिन उनके अपराधों में क्या क्या? प्रथम तो उन्होंने एक संत का अपमान किया। अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई, उन्होंने नहीं श्रवण की। अपने पति की बात को नहीं माना। कई बार आजकल तो वैसे भी कौन कितना मानता है, कलयुग है, सब जानते हैं ना कि अपने मन के राजा हैं। क्या कहाँ का पति, जब हाँ कोई अपना खुद का स्वयं का काम संभाल रहा हो तब तो बड़े प्यार से मान जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बात नहीं मानते। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सती जी ने पति की बात को नहीं माना, तब उनको क्या पाप लगा? पाप लगा। दूसरी बात, उन्होंने भगवान की बात पर भरोसा नहीं किया, भगवान पर भरोसा नहीं किया। मैया भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए भगवान भूतनाथ की स्वामिनी श्री सीता जी का रूप धारण किया, और इसीलिए राम जी की कथा को मन से नहीं सुना। और ये पाप लगा कि जब हम किसी कथा में जाते हैं, वो चाहे किसी भी देवी देवता की कथा हो, राम जी की हो, कृष्ण की हो, सती जी गई कथा सुनने, परंतु कथा के प्रांगण में गई, कथा के सामने बैठी रही, परंतु कथा को श्रवण नहीं किया। इसीलिए इस दोष को भी सती जी ने, उसका भी अपराध उनको लगा। शास्त्र कहते हैं कि अगर कथाओं में आइए तो मन से केवल कथा को ही सुनिए। घर की, जाति बिरादरी की, रिश्तेदारी की, दुनियादारी की अगर आप बातें करेंगे तो इसका पाप आपको अवश्य लगता है। ये मैं नहीं बल्कि हमारे पुराण कहते हैं। इसलिए आइए तो केवल कथा में, वरना आप आइए मत। ये भी बुराई नहीं है कि अगर आप आएंगे नहीं तब हमें कुछ बुरा लगेगा। तो अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मत आए, परंतु कथा में आए हैं तो कथा को श्रवण करें, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। तो पार्वती जी ने पूर्व जन्म में ये पाप किए, ये अपराध किए, जिसके कारण उनको कथाओं में नींद आ गई। अब महाराज जब उस सुख ने सुनता रहा ओम ओम ओम, तो उसको वो शब्द जो है रट गया। अब पार्वती जी जब सो गई, 2-3 बार ओम ओम शब्द का उच्चारण नहीं हुआ, तो पार्वती जी तो सो गई और वह सुख ओम ओम शब्द का उच्चारण करने लगा। संपूर्ण कथा को सुन लिया। अब जब विश्राम हुआ कथा का, बाबा भोलेनाथ ने समाधि खोली, अपने सामने देखा तो पार्वती जी तो बढ़िया झटके लगा रही थी, आराम से नींद में मस्त थी। अगर पार्वती सो रही है तो ये कथा कौन सुन रहा था? कौन बार बार ओम शब्द का उच्चारण कर रहा था? तब बाबा भोलेनाथ ने चारों तरफ देखा तो एक छोटा सा सुख बालक, सुख पक्षी वहां पर बैठा हुआ। चूंकि अब वो समझ गया, जब संपूर्ण कथा उसने श्रवण कर ली तब वह अमर हो गया, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन बाबा भोलेनाथ को क्रोध में देखकर वह भागने लगा।
उसने अपना भागना प्रारंभ किया, चलता गया। अब कोई आसरा ना था, क्योंकि पीछे से भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेकर चल रहे। अब अगर उस पक्षी को जो बचाएगा तो महाराज पीछे से जो आ रहे हैं ना, उनसे भी मुकाबला करना पड़ेगा। तो कोई आगे नहीं आया। अब वो जगह ढूंढता, कहाँ जाऊं, कहाँ जाकर छुपूं, कहाँ पर मेरे प्राणों की रक्षा होगी। किसी ने आश्रय नहीं दिया। तब चलते चलते एक आश्रम देखा, और बड़ा सुंदर आश्रम, और उसी आश्रम में हमारे श्री व्यास मुनि, बड़ा सुंदर आश्रम, उनकी पत्नी विटका देवी अपने केस बना रही थी। और उसी समय उनको जमाई आ गई। उवासी, उवासी समझते हैं ना, जमाई समझते हैं ना। तो उवासी आई, और जैसे ही उवासी आई तो सुख भगवान ने कहा ये अच्छा स्थान है, इससे अच्छा और कोई जगह नहीं। तो सीधा मुख में प्रवेश किया और जाकर गर्भ में बैठे। अब बाबा भोलेनाथ बोले तू निकले, कब तक नहीं निकलेगा, और जिस दिन तू निकलेगा उस दिन मैं तेरा वध कर दूंगा, तुझे मार डालूंगा। अब वेद व्यास मुनि ने भगवान भोलेनाथ को समझाया, अरे महाराज कथा की तो चोरी की है, भगवान की कथाओं की चोरी करने में कोई पाप नहीं है। अगर यहाँ कथा चल रही है तो कथाओं में किसी को बाउंडेशन थोड़ी ना है कि आप मत आइए, आप मत सुनिए। भगवान की कथा में सुनने से, भगवान की कथाओं को चोरी से भी सुना जाए तो उसमें कोई पाप नहीं है। तो महाराज वेद व्यास मुनि ने बहुत समझाया, पर बाबा भोलेनाथ का तो क्रोध, बोले ऐसे कैसे चला जाए, इसने मेरे साथ छल किया है। व्यास मुनि ने कहा, हे प्रभु ये आपका ही रूप है, आपके मुखारविंद से जिसको कथा सुनने को मिल जाए उसके जीवन का तो वैसे भी उद्धार हो जाएगा। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गया महाराज, 12 वर्ष बीत गए। अच्छा, बालक गर्भ में रहता तो कितने वर्ष तक? कितने? 9 माह तक, केवल 9 माह तक। अब व्यास मुनि को 12 साल